जय हिंद। तो आज हम लोग नए टॉपिक पर मिल रहे हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो ये जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, तो ये देखिए हमारी स्लाइड है। स्लाइड ही कह सकते हैं कि ये बोर्ड पर लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, शॉर्ट नाम में इसे आप समझ जाइए एनपी, मतलब कि नेशनल पार्क। ये जो है कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित करने का जो मकसद होता है, इसका जो उद्देश्य होता है कि ऐसे ऐसे भूमियों को संरक्षण दिया जाए जो देखेंगे कि जल आपूर्ति, भू आकृति की ऐसी आकृति हो, तो ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, घोषित हो सकता है। इसके लिए एक अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को यह अधिनियम बना, और यही इसी अधिनियम के तहत इस राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, लगभग 106 हैं, तो इसका जो है कि आप नियंत्रण जो है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत होता है। ठीक, तो देखिए आइए हम लोग एक एक को देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जब आते ही इसने अपना काम शुरू किया, यह अधिनियम बना तभी से इसने काम करना शुरू कर दिया। जैसे में देखिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जिसका नाम पहले नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है। ठीक, जिम कॉर्बेट ये वर्तमान नाम है। पहले इसका नाम था हेलिस नेशनल पार्क। 1800 सॉरी हेलिस पहले नाम था, लेकिन वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। उत्तराखंड के और भी नेशनल पार्क है। ठीक, तो हम लोग उसमें देखेंगे। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क। चार टाइप से प्रश्न बनते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रथम और अंतिम। इस तरह से प्रश्न घुमाकर बनता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे अधिक ऊंचाई पर भी है वह हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर मैंने भी लिखा हूं कि नेशनल पार्क का आपके जम्मू कश्मीर के, लेकिन ये लद्दाख के, और लद्दाख के ये देखिए हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। यह भारत का सबसे ऊंचा और यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेमिस। सबसे पहला कौन सा बना? उत्तराखंड का, जिसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। पहले नाम क्या था? हेमिस, सॉरी हेली नेशनल पार्क, हेली। आप देखिए यहां पर भारत का प्रथम समुद्री, जो किसी समुद्री एरिया में हुआ है, आप नेशनल पार्क देखेंगे तो मरीन नेशनल पार्क है, कच्छ रण गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में सबसे जो कि समुद्री नेशनल पार्क, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, तो आपका मरीन नेशनल पार्क कच्छ के रण में गुजरात में। इतना आप याद कर लें। सबसे बड़ा है तो आपका हेमिस लद्दाख में, सबसे ऊंचाई पर भी है। पहले किसको बनाया गया था? जिम कॉर्बेट को। पहले उसका नाम था आपका हेली नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है पूरी दुनिया में,
भारत में ऐसा एक नेशनल पार्क घोषित किया गया है जिसका केबुल लामजाओ जो मणिपुर स्टेट में आता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और बिष्णुपुर जो जिला है, उन दोनों के जिलों के हिस्से में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र विश्व का, पूरे विश्व की बात करें, भारत की नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है तो लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी जिला ही है आपका उत्तर प्रदेश में, और यह 1977 में यह घोषित किया गया था। यह जो लखीमपुर खीरी है यह पहले वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र था, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी 1968 में था। बाद में इसका नामकरण कर दिया गया और इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, लखीमपुर खीरी नेशनल पार्क 1977 में। ये उत्तर प्रदेश का पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान में यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर यहाँ पक्षियों का स्वर्ग हो। यहाँ पर पक्षियां बहुत अधिक मात्रा में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षियों का स्वर्ग है। यदि आप ये भी एग्जाम में बना है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क, राजस्थान। अब इसको याद कर लेंगे क्योंकि राजा का स्थान जो है कि जो स्वर्ग होता है वह राजा का, ऐसे याद कर लेना, आपको एक ट्रिक लगाकर याद हो जाएगा। एक सिंह वाला गेंडा, ये कई बार एग्जाम में आया है कि एक सिंह वाला गेंडा 2 नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, 2 स्टेट में है, एक काजीरंगा असम वाला और एक पश्चिम बंगाल का, आप देखेंगे कि जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इन दोनों ऐसे नेशनल पार्क है जहां पर एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, गेंडा। हाँ देखिए, सलीम अली को, अच्छा देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा, कहा जाएगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को। सलीम अली एक नेशनल पार्क भी है, देखेंगे वहां पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली एक नेशनल पार्क भी है। सलीम अली को कहा जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली जो नेशनल पार्क है यह आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। यह जो आपकी ये विशेषता थी, जो प्रश्न में बनते हैं, ये आप इसको तैयार कर लेना, ठीक। भारत का पहला समुद्री, भारत का पहला नेशनल पार्क, सबसे ऊंचाई पर, सबसे छोटा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब एक एक हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क सारे हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी नेशनल पार्क हैं ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, सुंदरवन, जल्दापारा, सिंगालीला, सुंदरवन पश्चिम बंगाल नेशनल पार्क, सिंगालीला, जल्दापारा, नयोर वैली, गुरुमारा और बुक्सा, गुरुमारा, जल्दापारा, सुंदरवन, जल्दापारा, सिंगालीला, ये आपके जो नेशनल पार्क है यह पश्चिम बंगाल के। इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा जल्दापारा, क्यों, क्योंकि जल्दापारा में एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, जल्दापारा में। सिंगालीला नेशनल पार्क, आपके सुंदरवन, ये तो सभी को याद होना, सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है, ठीक है, यही तो बनता है।
बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्यूर वैली नेशनल पार्क। ये आपके पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। एक बार आइए जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखिए, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। यहां से सलीम अली को आप इंपॉर्टेंट कर लेना।